नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज एक नई रीडिंग करते हैं दोस्तों। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए आज हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज इस नई रीडिंग को प्रारंभ करते हैं और यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स सभी से हम प्रे करते हैं कि आप और आपके जीवन पे कभी भी कोई भी कष्ट ना आए। तो दोस्तों जल्दी से हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आज उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। ओम द यूनिवर्सल साउंड। और देखते हैं क्या है आपके लिए। नंदी का कार्ड आया है। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। लॉर्ड गणेशा, देखिए गणपति जी का कार्ड आया है। एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। चलिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे दोस्तों सारे कार्ड्स प्रॉपर तरीके से। परफेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, आज के अगर कार्ड्स को देखें, यहाँ पर सारे ही कार्ड्स बहुत पावरफुल मैसेजेस को लेकर आए हैं आपके लिए। आपके जीवन में जो इस समय चल रहा है, जिस और कह सकते हैं आप एक मार्गदर्शन के तौर पे ये जितने भी कार्ड्स आपके लिए जो एक गाइडेंस लेकर आए हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे गाइडेंस आए हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ दोस्तों तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, यहाँ एक कार्ड जो ये है भस्मासुर का, मिसयूज ऑफ पावर, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कोई ऐसी सोल आपके अराउंड, कोई ऐसा इंसान जो आपका इस समय कह सकते वो इतना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। ना जाने क्यों लोग क्यों आखिर आपसे इस तरीके से इतना ऑब्सेस्ड हैं, ये तो समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब या तो ऐसा या इस जन्म में भी कोई ना कोई हिसाब किताब है। कोई तो ज़रूर है वो इस समय इतना ऑब्सेस्ड है आपसे कि चाहे जीवन में उसको कितना दिखावा करने के लिए कितना भी ऋण क्यों ना लेना पड़े, कितना भी अपने ऊपर वो बोझ हो तले दबा हुआ है, आप कह सकते हो। बहुत सारा लोन, बहुत सारा मुझे यहाँ दिख रहा है एक दबाव। ये जो भी इंसान है जान लीजिए ये अपने पैसों का, अपने पावर का बहुत मिसयूज़ कर रहा है। और सबसे बड़ा मिसयूज़ तो यही है कि आपके ऑब्सेशन में ये इंसान जी रहा है या जी रही हैं, जो भी हैं, इन्हें आपके साथ बहुत ऑब्सेशन है। शायद ये कुछ आपसे चाहते थे या फिर आपको ही चाहते थे, लेकिन आप मिले नहीं, या किसी कारण से आप उनके लिए कुछ चीज़ों को आपने किया नहीं जो वो चाहते थे कि आप करें। किसी न किसी रीज़न से ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत कह सकते हैं, मतलब इसको गुस्सा भी है, ईर्ष्या भी है, और बिना आपके ऑब्सेशन के ये जी भी नहीं सकता। इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है ये इंसान, या ये जो भी, चाहे ये कोई पुरुष है या महिला है, बहुत बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड है। ना जाने किन किन कह सकते मतलब कितने दरवाजे पे जान लीजिए इसने धक्के खाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको
अपने आगे झुकाने के लिए या फिर आपको एक तरीके से जान लीजिए बर्बाद करने के लिए, ना जाने किन किन क्रियाओं का, किन किन गलत लोगों से मिलकर, मतलब ऐसे ऐसे जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, जो नेगेटिविटी आपकी ओर भेजने का काम करना, ऐसे बहुत कुछ करने की कोशिश इस सोल ने की है, इस इंसान ने की है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि जैसे भस्मासुर के साथ हुआ था, अपने ही दमखम से, अपने ही पहुंच से, अपने ही हर एक शक्ति से खुद का ही विनाश करने ये इंसान निकल पड़ा है। और अभी आइडिया नहीं है कि ये आपका नहीं, ये अपना ही विनाश कर रहे हैं। तो वक्त आने पे आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा, इनके सामने भी रिजल्ट आ जाएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इस इंसान को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं ही नहीं। लेकिन ये इंसान पता नहीं कौन सी ऑब्सेशन पाल के बैठा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कुछ हिसाब किताब है जन्म जन्मांतर का, या इस जन्म में भी कोई ना कोई ऐसा हिसाब बन गया है कि जिसकी वजह से ये इंसान इतना ऑब्सेस्ड है आपके पीछे। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर त्रिशूल का कार्ड भी आ जाया है, ट्राइडेंट, द पावर। देखिए दोस्तों, ये कार्ड को अगर हम रीड करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबोलिज्म ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन्स एंड ईगो। It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth। तो बिल्कुल दोस्तों, ये त्रिशूल एक ऐसी पावर को इंडिकेट कर रहा है, आपके अराउंड एक ऐसा एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है कि जिसमें किसी भी तरीके का कोई भ्रम हो, किसी भी तरीके का कोई ईगो हो, इन सब चीज़ों का विनाश आपके अंदर से पहले भी हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी अब ख़त्म हो रहा है। जैसे आप जीवन में ना एक आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, आप चीज़ों को समझने अब लगे हैं, और कहीं ना कहीं अब आप कोई बड़े फैसले लेने वाले हैं अपने लाइफ में। और बड़े फैसले इन द सेंस कि मतलब अब आप पूरे, आपको ना एक मेंटल क्लैरिटी जैसे मिल गई है कि जीवन में करना क्या है। पहले जैसे एक जो एक भटकने की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं थी, लेकिन अब जैसे वो जो भटकना है ना, वो कहीं ना कहीं जैसे अब आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल गई है हर चीज़ का, कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है, किन चीज़ों को लेकर आगे चलना है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और इस कार्ड को हम खाली आपसे नहीं जोड़ के देख रहे दोस्तों, अगर हम देखें तो आपके तरीके से, यानी आपके जीवन को जीने के तरीके से, या जो इंसान आपसे किसी तरीके का कोई एक रिएक्शन का वेट कर रहा है, स्पेशली जो मैंने बताया ना भस्मासुर, जो इंसान है जो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आपसे कोई रिएक्शन मिलेगा, वो आपके रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है, आपकी पावर से, आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे उस इंसान का जो ईगो है वो ध्वस्त हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। और ये तो होना ही था। अगर हम बाकी के कार्ड्स को देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टिलनेस का कार्ड भी आया है, एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead। तो बिल्कुल ये कार्ड एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपका जो मन है बहुत स्थिर रहने वाला है, बहुत स्थिर रहकर आप डिसीजंस लेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जैसे जन्म हो रहा है, और ये जो ऊर्जा है ये आपको स्टिलनेस में, जैसे एक एकाग्रता में टिकना या स्टिलनेस में टिकना, अपने आप को मतलब एक बैलेंस वे में रखना, अपने मन को स्पेशली, ये पावर जैसे आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और ये जो पावर है ना, ये आपको आगे कितने भी बड़े जो चैलेंजेस आपके जीवन में अभी भी जो चैलेंजेस बने हुए हैं, और जो आगे बड़े बड़े चैलेंजेस और आएंगे, उनसे भी लड़ने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है। क्योंकि अगर आपका मन स्थिर रहेगा तो कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी भी बड़े चैलेंजेस आपके सामने आ जाएं जीवन में, आप उनको हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि मन की स्थिरता अगर भंग हो जाती है तो किसी छोटी चैलेंज में भी इंसान अपना आपा खो बैठता है। और आप ये बखूबी समझते हैं, यही कारण है कि आपके पेशेंस के लिए लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। भले आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है या नहीं, लेकिन जो आपका पेशेंस है आपके अंदर, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही कारण है कि आपके जो शत्रु भी हैं उनका ईगो ध्वस्त हो जाता है,
क्योंकि आप पेशेंस रखते हैं, आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते, ना कोई ऐसा रिएक्शन देते हैं कि लोग उससे किसी चीज़ के बारे में जान सके कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप शांत रहते हैं, वक्त आने पर सही फैसले, सही कदम उठाते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है आपका। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिलेस का कार्ड भी आया है। वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। तो ये कार्ड, भोलेनाथ इस कार्ड के थ्रू आपको एक क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त आपके फेवर में नहीं चल रहा है। इस नहीं चलने का कारण क्या है कि इस समय कह सकते हैं आप कि आपके अराउंड जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करना है, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत अभी नहीं करनी है जिसमें कि जैसे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो, बहुत बड़ा रिस्क हो। कोई किसी भी नया काम को शुरू करना अभी ठीक नहीं होगा, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। अभी स्थिर होकर आपको चलना है दोस्तों, और किसी भी तरीके की किसी आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की कोशिश हो सकती है कि आपको किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व करके आपकी जो एनर्जी है उसको वेस्ट करवाना। कहीं ना कहीं कोई भी आपके खिलाफ ऐसी साजिशें की जा सकती हैं। तो थोड़ा जहाँ भी आप देखें कि ऐसे आर्ग्यूमेंट वाला सिचुएशन बन सकता है, ऐसे जगहों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। अपने आप को अभी आपको बचा के रखना है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपके पहले भी आए हैं, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो अपने आप को थोड़ा स्थिर रखना है और ऐसे लोगों से जहाँ पे आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, ऐसे जगहों से अवॉइड करना है। रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट का अगर सिचुएशन लगता है तो थोड़ा उससे दूरी बना के रखें, आर्ग्यूमेंट ना होने दें। घर परिवार में भी सेम, बाहर कहीं जाते हैं तो भी सेम, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस पे, जहाँ पर भी आप देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की शुरुआत हो रही है, तो बिल्कुल अपने आप को किनारा कर लें। ट्राई कीजिए कूल डाउन करने की, क्योंकि अभी टाइम आपके फेवर में थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया है कि आपकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो बहुत सारी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। अगर मैं आज के नेक्स्ट कार्ड को देखूं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लॉर्ड गणेशा का भी कार्ड आया है। एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, एम्ब्रेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ फ्रेश बिगिनिंग ऑफ एज लॉर्ड गणेशा हैज़ इफेक्टिवली क्लियर्ड अवे ऑल प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स, पेविंग अ क्लियर पाथ टू सक्सेस। देखिए आपके जीवन में कोई भी जो एक अड़चन लगी हुई थी किसी चीज़ को लेकर, चाहे आपके रिश्ते में, चाहे आपके काम काज में, यहाँ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद ऐसा आपको मिला हुआ है कि जो ये ऑब्स्टेकल्स थे, जो भी चैलेंजेस थे, वो धीरे धीरे करके रिमूव हो भी चुके हैं काफ़ी हद तक, और जो बचे कुचे हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट होगा। ये कोई ऐसा मामला हो सकता है जो बहुत समय से आपके जीवन में चल रहा हो और अभी तक उसका निवारण ना निकला रहा हो। काफ़ी ये इमोशनल फैसला भी हो सकता है आपके रिश्ते को भी लेकर, या आपके पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का अगर लिटिगेशन चल रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई अच्छी खबर आपको आते हुए मिलेगी, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल्स है वो गणेश जी के आशीर्वाद से भगवान गणेश जी उसको अच्छी तरीके से आपके जीवन से रिमूव कर चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी रिमूव हो जाएगा। आप उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, अपना ग्रैटिट्यूड दें लॉर्ड गणेशा को, और बिल्कुल ये जो भी बचे कुछ ऑब्स्टेकल्स है वो भी रिमूव हो जाएंगे। देखिए आप बीइंग पोलाइट का कार्ड आया है, तो बिल्कुल दोस्तों इस समय पर थोड़ा सा अपने शब्दों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये हो सकता है कि कुछ लोग आपको प्रवोक करने की कोशिश करें, किसी ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करें कि आप अपने आपे को खो दें और कुछ मुंह से ऐसी बात निकल जाए जिसका फिर वो गलत यूज़ करें आपकी इमेज को गिराने के लिए लोगों के बीच में। तो ऐसी चीज़ों से बचें, अपने शब्दों को मीठा रखें, मतलब बात अच्छी, मतलब प्यार से थोड़ा बात करें, और प्रवोक मतलब किसी के चढ़ाने पे ना आए, या कोई अगर प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, कि आपकी लफ्ज़ों को, आपकी बातों को, आपके शब्दों को गलत तरीके से आपके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। तो थोड़ा बच के रहें दोस्तों।
देखिए यहाँ नंदी का कार्ड भी आया, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। बिल्कुल साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जो आपका स्पिरिचुअल साइड है, जो आपकी जो जैसे आप अपने जीवन में एक बैलेंस करके चल रहे हैं अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी, लेकिन इस टाइम फ्रेम में जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ जो साइड है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो मुझे होते हुए दिख रही है अच्छी खासी। इस स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपके अंदर सहनशीलता और आएगी, और कहीं ना कहीं आपका मन जब शांत रहेगा तो आपको एक खुशी का एहसास बहुत होने वाला है। उस खुशी से आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस बिल्कुल आपकी ही होनी है, वो तय है, कोई वो आपसे छीन नहीं सकता। अगर हम देखें यहाँ ओम का भी कार्ड आया, द यूनिवर्सल साउंड। ये जो यूनिवर्सल साउंड है ओम, इसकी चैंटिंग यानी आप ओम का जो जाप है उसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है, यानी कि जो आपकी एकाग्रता है उसको बहुत बढ़ाने में ये सहयोग आपकी करेगा, और फोकस करने में ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया। और जो क्राउन चक्र होता है, इसको जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। जो आपकी आत्मिक स्थिति है कहीं ना कहीं आप उसको फोकस कर पाते हैं अपने ऊपर, जो रियल में आप हैं उस सेल्फ को आप जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज लेकर आया है, जहाँ तक हम बात करें अगर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ दिखता है कि आपके जीवन में जितने चैलेंजेस है, जितने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपके लिए अहम रखती है, उतना ही कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल साइड है आपका वो भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये सारे कार्ड्स को रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, माँ लक्ष्मी से कि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, वो सब रिमूव हो जाएं, और जहाँ से भी उत्पन्न हुई हैं वो सब अपने ओरिजिन पर वापस चली जाएं। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली।